टेंस 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 टेंस। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये जो टेंस की प्रॉब्लम है, क्या ये आपके साथ भी होती है? क्या आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आप हर क्लास में टेंस सीखते हैं और हर क्लास के बाद आप टेंस भूल जाते हैं? अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपको टेंस के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और आपको टेंस समझ में आने लगेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और जानते हैं टेंस को एक नए तरीके से इफेक्टिव मेथड के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं दोबारा बोल देता हूं, जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट के 4, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से हमारे पास्ट के भी 4 होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड सेम इसी तरीके से फ्यूचर के भी 4 होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखें, आप इसे इस तरीके से समझें कि जो टेंस हैं ये दादाजी हैं। इन दादाजी के 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम था प्रेजेंट, दूसरे बेटे का नाम पास्ट और तीसरे बेटे का नाम था फ्यूचर। और इन तीनों ही बेटों के 4-4 लड़के हुए, मतलब प्रेजेंट के भी 4 लड़के हुए, पास्ट के भी 4 लड़के हुए और फ्यूचर के भी 4 लड़के हुए, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो ये दादाजी, इन दादाजी के 3 बेटे और तीनों बेटों के 4-4 लड़के। तो यही पूरा टेंस है। ये 12 टेंस होते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं इन दादा का पहला पोता, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसकी क्या आईडी होती है, क्या काम होता है, वगैरह वगैरह। प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि टेंस में और जो हमने इससे पहले बेसिक इंग्लिश की जो वीडियोस बनाई थी उसमें और टेंस में क्या फ़र्क होता है। देखिए, टेंस में और उन सिंपल सेंटेंस में, मतलब उस बेसिक इंग्लिश में जो हमने आपको पढ़ाया था, उसमें ये डिफरेंस होता है कि टेंस के अंदर हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। तो जिसके अंदर काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, उसे हम टेंस में बनाते हैं और उस काम के लिए, उस एक्शन के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब का। ओके, तो शुरू करते हैं आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसकी जो आईडी होती है, पहचान होती है, वो होती है ताहे तिये तेहे। मतलब जिन सेंटेंस के लास्ट में, आखिर में ताहे तिये तेहे आ जाता है, वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे वह जाता है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, पढ़ता है। हम इंग्लिश सीखते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते हैं। तो ये सारे क्या हैं जिसके लास्ट में ताहे तिये तेहे आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। एक तो ये आईडी होती है हिंदी वाली, ताहे तिये तेहे। आप इसके साथ साथ ये बात भी समझ के चले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उन यूनिवर्सल ट्रूथ को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है। अब आप कहोगे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, जिनमें कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं करी जा सकती, जो एज इट इज है, थी, है और हमेशा रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइसेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जो सूरज है वो पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि ऐसे ही चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई चेंज नहीं हो सकता। तो जब कभी भी हम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। और अगर आप कोई अपनी हैबिट बतला रहे हैं, कोई अपनी आदत बतला रहे हैं, जो काम आप करते ही करते हैं, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई फ्यूचर प्लान है, आप फ्यूचर में कोई प्लान है आपका, वो आप आज प्रेजेंट में बोल रहे हैं, तो वो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। जैसे द इंस्टीट्यूट रीओपन्स इन मार्च, के जो कोचिंग्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मार्च में दोबारा खुलेंगे। अब यहाँ पे हिंदी में सेंस देखा जाए तो मैंने बोला खुलेंगे, लेकिन मैं बना रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये फ्यूचर की प्लानिंग है। फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है।
एक बार मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। अगर आपको अपनी हैबिट बतलानी है कोई, तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और अगर आप कोई फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में अगर आप बताएंगे, तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे। अब मैं हिंदी की आईडी पर आ जाता हूं, जो कि है ताहे तिये ते है। हिंदी की आईडी हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि हम हिंदी में सोचने वाले लोग हैं। हमारे जहन में, हमारे माइंड में पहले हिंदी आती है, बाद में हम उसकी इंग्लिश करते हैं। इसकी आईडी हिंदी में होती है ताहे तिये ते है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। अगली लाइन में लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट के साथ डू आएगा और किसके साथ डज आएगा। तो आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज करेंगे और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और इसके स्ट्रक्चर्स को जानते हैं कि आप अपने सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम एक सेंटेंस को कम से कम 4 टाइप से बना सकते हैं, जैसे कि हम अपने बेसिक इंग्लिश में सीख चुके हैं। बेसिक इंग्लिश का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हम एफर्मेटिव की बात करेंगे। देखिए, एफर्मेटिव में आपको 2 बात याद रखनी है। वो 2 बात क्या है, ध्यान से समझना। पहली, नंबर 1 के प्लूरल के लिए आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा है पी फॉर प्लूरल और नीचे लिखा हुआ है एस फॉर सिंगुलर। मतलब ये कि प्लूरल के लिए, मतलब ऊपर वाले जो थे ना, आई यू वी दे या कोई प्लूरल नाउन, मतलब एक से ज्यादा नाम, तो उनके साथ ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। और जो नीचे वाले हैं, मतलब ही शी इट और सिंगुलर नाउन, ये सब सिंगुलर है, तो इनके साथ आप ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस ये है कि दोनों देखने में तो आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन आपको एक चीज नीचे वाले में एक्स्ट्रा नजर आ रही होगी, वो है एस या ईएस। जी हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब में एस या ईएस जोड़ देना है। जैसे अगर ड्राइव है तो ड्राइव्स हो जाएगा, कम है तो कम्स हो जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर आपको ये याद रखनी है कि फर्स्ट वाले में, मतलब एफर्मेटिव में, आपको डू डज का यूज नहीं करना, मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब पहले वाले में नहीं लगानी। अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव भी देख लें आप इसके साथ, हेल्पिंग और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच फैमिली में पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। 2 बातें मैंने आपको बताई थी, दोनों बातें आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी लिखी हुई। आपको जस्ट मैं रिमाइंड करा देता हूँ। पहली बात ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब में एस लगाना है, प्लूरल के साथ नहीं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज करेंगे। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि फर्स्ट वाले में, मतलब एफर्मेटिव में, आपको डू डज का यूज नहीं करना। आप देख सकते हो फॉर्मूले में डू डज नहीं लिखा हुआ, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी हुई। जबकि अगर आप देखें नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली, तो इन सभी में हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, मतलब पहले वाले को छोड़ के सब में आप डू डज लगाएंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब हम एक कोई सेंटेंस ले लेते हैं, ताकि आपको मैंने जितनी भी बातें बताई वो सारी आपको उस सेंटेंस में समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लास्ट में ताहू आ रहा है, समझ गए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब आपको ये बात समझनी होगी कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं, ये क्या है? आई है ना, मैं को तो आई कहते हैं। अब ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आपको एक बात याद रखनी है कि आई को प्लूरल फॉर्म के साथ लिखा गया है। ऊपर आप देख भी सकते हैं कि वो आई जो है प्लूरल वाले सब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ है। तो आपको यहां पर कौन सा यूज करना है फॉर्मूला? ऊपर वाला मतलब प्लूरल वाला, ये नीचे वाला सिंगुलर वाला? क्या बोला आपने? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऊपर वाला मतलब प्लूरल वाला यूज करना है। तो सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गया पढ़ाने को कहते हैं टीच, तो आई टीच, और ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हें इंग्लिश, मतलब आई टीच यू इंग्लिश। तो बन गया आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं। इज दैट क्लियर? अब बनाएंगे इसका नेगेटिव। तो मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश। इंटेरोगेटिव हो जाएगा डू आई टीच यू इंग्लिश, और डब्ल्यूएच फैमिली हो जाएगा व्हाई डू आई टीच यू इंग्लिश। तो आपने देखा ना इस सेंटेंस के अंदर फर्स्ट वाले में डू डज का यूज नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। बस ये बात याद रखनी है आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वह खाना बनाती है। अब आप यहां पर देख सकते हैं वह खाना बनाती है, तो क्या यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वह सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है? यस, नीचे वाला। यहां पर क्या है? वह खाना बनाती है, सब्जेक्ट हो गया शी, वर्ब हो गया बनाने को कहते हैं मेक, और अब आपको क्या यूज करना है? एस लगाना है। तो शी मेक्स, क्योंकि ई तो ऑलरेडी है ना इसके अंदर, तो अलग से तो ईएस तो लगाएंगे नहीं आप।
मेक में लास्ट में ई तो आ रहा है, तो आपको क्या लगाना है, सिर्फ एस लगाना है। तो शी मेक्स और ऑब्जेक्ट हो गया खाना, तो हो गया फूड। तो शी मेक्स फूड, सब्जेक्ट वर्ब, फिर एस लगा दिया और फिर बाद में ऑब्जेक्ट। तो शी मेक्स फूड, वह खाना बनाती है। अब बनाते हैं नेगेटिव, तो हो जाएगा शी डज नॉट मेक फूड। इंटेरोगेटिव हो जाएगा डज शी मेक फूड, और डब्ल्यूएच फैमिली हो जाएगा वाई डज शी मेक फूड। और एस ये सिर्फ फर्स्ट वाले में यूज करना है, नीचे वालों में किसी में यूज नहीं करना, मतलब एफर्मेटिव में यूज होगा बस, ऐसी याद है ना। अब जाते जाते कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। वह यहां आता है, ही कम्स हेयर, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मैंने कम्स बोला, मतलब मैंने एस लगाया। तो ही कम्स हेयर, ही डज नॉट कम हेयर, डज ही कम हेयर, वाई डज ही कम हेयर। हम क्रिकेट खेलते हैं, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम बोलेंगे वी प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, वाई डू वी प्ले क्रिकेट। आज की वीडियो तो शायद हमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन आने वाली जो वीडियोस होंगी वो छोटी ही रहेंगी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो थी टेंस की, बहुत सारी बातें इसमें बतानी थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।